तुम तो बैठे रहे। अब वो बेचारा इंतजार करता, हर एक घंटे बाद घड़ी देखता, पत्नी फिर वो घड़ी देखता, पत्नी फिर वापस चला जाता। पर एक बात सत्य है, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते ले जाती है और धर्म पत्नी शिव पुराण तक ले आती है। धर्म पत्नी का सबसे बड़ा अगर कार्य है तो वो अपने पति को धर्म के पद तक लेकर जाए। और साकरी की इस पवित्र शिव महापुराण के प्रथम दिवस में आज हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आस्था चैनल के जितने श्रोता हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता हैं, या इस साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, उन सभी का जिसने संसार में आकर इन 5 लक्ष्मियों का आदर कर लिया, उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं है। कौन कौन सी 5 लक्ष्मियां हैं? पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है बहन, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है पत्नी। इन 5 का अगर सम्मान कर लिया तो जगत में कहीं संसार सागर में जन्म लेने के बाद इन 5 लक्ष्मियों का आदर करने वाला व्यक्ति कभी मुड़कर नहीं देखते। अपनी माँ का सम्मान करने वाला, अपनी माता का आदर करने वाला, अपनी माता के चरणों को प्रणाम करने वाला, अपनी माता के कहे अनुसार चलने वाला। और महाराष्ट्र के रहवासियों को तो गर्व होना चाहिए कि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हो जहां पर वीर शिवाजी अपनी मां के कहने पर किले पर चढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वालों को तो गर्व होना चाहिए कि जिस भूमि पर पौंडलिक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं और भगवान हरि विठ्ठल उनको दर्शन देने पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि माता का आदर करना सिखाती है। एक माता के शब्द के लिए छत्रपति वीर शिवाजी एक किले पर चढ़ जाते हैं केवल मां के वचन को पूर्ण करने के लिए। ये 5 लक्ष्मियां हैं हमारे घर की। पहले नंबर पर है घर की मां, जिसका आदर। दूसरे नंबर पर है घर की बहन, उसका आदर। कई लोगों को लगता है बहन आई है तो कुछ देना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय, ब्राह्मण, बेटी, बहन ये किसी के दरवाजे पर अगर आ जाती है तो जितना तो लेती नहीं है उससे 4 गुना देकर जाती है। उसका पति उसको 2000 की, 5000 की, 4000 की साड़ी दिलाता है, पर वो किसी के पास जाकर नहीं कहती कि ये मेरे पति ने दिलाई। और मायके से 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है तो मोहल्ले में ऐसी बताती है कि 5000 की दिलाई।
उसकी मायके के प्रति प्रीति बड़ी है। पांच लक्ष्मियां हैं ये हमारे संसार में, पांच लक्ष्मियां हैं ये हमारे घर में। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बहन, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर बहू और पांचवें नंबर पर पत्नी। ये वो लक्ष्मियां हैं जिनका आदर अगर करा जाए तो व्यक्ति को पलट कर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये लक्ष्मियां अपने लिए कम जीती हैं और अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती हैं। तीसरे नंबर पर है बेटी। ये वो लक्ष्मी है जिसको देने पर, बहन को देने पर, बेटी को देने पर कभी घाटा नहीं, इसका आदर। चौथे नंबर पर है घर में आने वाली बहू। अपना पूरा परिवार छोड़कर, पूरा घर छोड़कर जो तुम्हारे लिए आई है, उसका आदर करना चाहिए। और पांचवें नंबर पर है आपकी पत्नी। जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर बोल दिए, जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर दौड़ पड़े। इतना तो अंदाजा लगाओ कि जो तुम्हारे साथ विवाह कर कर आई है वो भी किसी की बहन बेटी है, और अपने घर की अगर बहन बेटी को कोई चिल्लाए, जिस तरह से तुम व्यवहार करते हो उस तरह से उसके साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। अपने घर में रहने वाली ये पांच लक्ष्मियां ऐसी हैं जिन लक्ष्मियों का आदर, इन पांच लक्ष्मियों का सत्कार, इन पांच लक्ष्मियों का सम्मान, इन पांच लक्ष्मियों का आदर जिसने कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है। माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, ये वो लक्ष्मियां हैं जो अपने लिए नहीं जीती हैं, अपने परिवार के लिए जीती हैं। एक साधना, एक व्रत, तपस्या, उपास भी अगर करती है तो अपने परिवार के लिए करती है। और निष्कपट भाव से, एक पत्नी का भी व्रत है और एक पति का भी व्रत है। सबसे ज्यादा चिंता पत्नी को खुद के व्रत की नहीं रहती, अपने पति के व्रत की रहती। उनका एकादशी है, बहू से 25 बार जाकर कहेंगी देखो उनके दांतों में तकलीफ है, थोड़ा नरम सा बनाना, वो खा ले, ऐसा बनाना उनका व्रत। स्वयं से ज्यादा चिंता उसको अपने परिवार की। आज मेरे बच्चों का भी व्रत है, आज मेरे बेटे का व्रत है, आज मेरे बेटियों का व्रत है, आज मेरे रिश्तेदारों का व्रत है, उसको साथ। उसके हृदय की नम्रता, पर कहीं ना कहीं उसको दूसरे अगर प्रताड़ना देते भी हैं, दूसरे अगर अपशब्द कहते भी हैं, दूसरे अगर आड़ा टेढ़ा बोलते भी हैं, तो घर की माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी को दूसरा अगर कुछ कहेगा तो बुरा नहीं लगता, पर अपने अगर कोसते, अपने अगर कुछ बोलते तो दुख लगता। पर मेरा इन बहन से, इन माओं से, इन बेटियों से, इन बहुओं से, इन पत्नियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी टेंशन मत लो कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ताना दे रहे हैं, यश नहीं दे रहे, सम्मान नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, सत्कार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी खड़ा होता है ना, पिच पर खड़े हुए जितने भी मैदान में खड़े हुए जितने खिलाड़ी होते हैं ना, वो बल्ला घुमाने वाले को
उनसे कोई डर नहीं लगता। बल्ला घुमाने वाले को तो केवल जो स्टंप के पास खड़ा होता है डर उसी से लगता है, जो बिल्कुल बाजू में खड़ा, पास में खड़ा, क्योंकि उसको मालूम है स्टंप गिराने में, उसको मालूम है ये डंडे गिराने में ये दूर खड़े हुए लोग मेरे डंडे नहीं गिराएंगे, पर जो मेरे पास में पीछे खड़ा हुआ है डंडों के पास में, वो मेरे डंडे कभी भी गिरा देगा। स्टंप गिरा सकता, दूसरा ताना देगा चल जाएगा, दूसरे अपशब्द कहेंगे चल जाएगा, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, पर जब अपनों का स्टंप गिराते हैं, जब अपने अपनों की टांग खींचते हैं, जब अपने अपनों का पांव खींचते हैं, जब अपने अपनों का ही साथ नहीं देते, तब दुख होता है कि मेरे अपनों ने, मेरे पास में खड़े हुए व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरे अपनों ने नहीं पूछा, मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं, और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में सब मतलब के, सब मतलब। पर शिव पुराण कह रही है कि इन 5 लक्ष्मियों का सम्मान, इन 5 लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार जरूरी, बहुत जरूरी। आप कितना आदर दे रहे हो, आप कितना सम्मान कर रहे हो, आप कितना सत्कार कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। कितना सुंदर एक संवाद आता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। एक बार भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी जी घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए। और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी जी के मन में ये भाव प्रकट हो गया, माता लक्ष्मी जी के मन में ये भाव आ गया कि है नाथ, ये पूरी जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि का संचार चलाने वाली मैं अकेली, इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली मैं अकेली, मैं स्वयं लक्ष्मी। पर शिव पुराण कहती है 5 लक्ष्मियों को भी इस चीज का स्मरण रखना चाहिए। माँ को स्मरण रहे कि घर में जो पिता है वो तुम्हारे साथ है, इसलिए कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है। एक पुरुष तत्व, एक पुरुष आपके साथ खड़ा हुआ, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, तो ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तत्व है आपके जीवन का सुख।
कहीं ना कहीं आपके जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में भ्रमण करती करती निकली और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी ने ये कह दिया, माता लक्ष्मी ये कह दी कि ये संपूर्ण संसार मेरे बल पर चलता, संपूर्ण संसार। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मैं स्वयं। तब भगवान नारायण उसी समय पर उसी क्षण बोले, लक्ष्मी ऐसा नहीं है, संसार के लोग जब तक शिव तत्व को अपने अंदर धारण कर कर रखते हैं, जब तक इनकी श्वास चलती है तब तक ये लक्ष्मी को भी समझते हैं, बेबहू को भी जानते हैं, सत्ता को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और जब शिव तत्व इनके भीतर से चला जाता है, शिव तत्व इनके भीतर से समाप्त हो जाता है, तब ये लक्ष्मी को भी नहीं समझते। शिव तत्व क्या? शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा